हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं अगस्त मंथ का राशिफल। इसमें हम लोग देखेंगे आप लोगों की राशि में ओवरऑल अगस्त के मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है, करियर में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप, घर में, आपकी मैरिड लाइफ में, एंड आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके लिए आपके डॉक्यूमेंटेशन के काम कैसे रहेंगे, लीगल मैटर कैसा रहेगा। सभी चीजों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को मुझसे रीडिंग लेनी है और आप लोग बहुत ज्यादा उत्सुकता रखते हैं कि यार डे टू डे ना हम लोग पे नहीं कर सकते, लोगों को जा जाके अप्रोच नहीं कर सकते, या कभी कभी अपॉइंटमेंट मिलती लेट है, क्योंकि मैं तो अभी अपॉइंटमेंट ले ही नहीं रही हूँ, बट लेट्स से आप कहीं पे बुक कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेट मिल रही है, बट क्यूरियोसिटी इतनी है, एंजाइटी इतनी है, दीदी हम क्या करें क्या करें क्या करें, तो यार मेरी वेबसाइट है ना www.thedivinetarot.online.com। आप लोगों के लिए ही वेबसाइट डिजाइन की है। इसमें आप जब चाहें जितनी बार चाहे रीडिंग कर सकते हैं। हाँ, 2 बार फ्री रीडिंग है, उसके बाद आपको जो है 199 रुपीज पे करना पड़ता है। मंथली सब्सक्रिप्शन है यार, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो वो आप पे करके अपनी अनलिमिटेड रीडिंग्स बार बार कर सकते हो। लाइक कार्ड पुल किया, उसमें कार्ड आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करो, देखो आपके लिए क्या रीडिंग आती है। मजा बहुत आएगा। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट्सएप लैंग्वेज भी है। ठीक है, ट्राई करो वेबसाइट। अभी तक बहुत लोगों को बहुत 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 पसंद आई है, एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी इतना सारा प्यार दिया मेरी वेबसाइट को। एक्चुअली मुझे लगता है कि आप लोगों की ब्लेसिंग्स के बिना ये हो ही नहीं सकता था। मेरा विजन था टुवर्ड्स दिस कि एक दिन मैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करूं जो सबके काम आए, सबको हीलिंग मिले, गाइडेंस मिले, सवालों के जवाब मिले। तो हियर इट इज, यस फाइनली वो हो गया। सो आई एम सो 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 हैप्पी। सो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए। सो आज हम लोग जो रीडिंग कर रहे हैं, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या क्या चीजों पे हम बात करेंगे। हाँ, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थी था पे फोकस नहीं करना, एनर्जीज आपको ज्यादा ध्यान देना है। आपको अच्छे से पता है स्त्री है पुरुष है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। जिसके लिए भी आप चेक कर रहे हैं उनके बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं, राइट। रीडिंग को कैसे कंसिडर करना है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, अरे जब चाहे जैसे चाहे वैसे कंसिडर करो। कंप्लीटली आपकी चॉइस है यार, आपको जैसा मन करे वैसे देखो। हाँ, बेस्ट क्या रहेगा दीदी, आपके हिसाब से आप क्या सजेस्ट करेंगे? मून साइन या नाम के अनुसार देखते हो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा यार, कंप्लीटली तुम्हारी चॉइस है, तुम जैसे चाहे वैसे देखो। ठीक है, शुरू करते हैं जल्दी से रीडिंग। देखेंगे अगस्त के मंथ में आप लोगों के लिए आपकी राशि में क्या होने वाला है। एक एक करके सारी राशि जो है मैं पोस्ट कर दूंगी, आप लोग जो है चेक करिए। आज पूरे दिन में पोस्ट होती रहेंगी। और अगर आप लोग लेट देख रहे हो तो आप बस क्या कीजिएगा, सर्च बॉक्स में यूट्यूब के द डिवाइन टैरो अपना राशि का नेम और मंथ लिख दो, आपके सामने रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, बहुत ईजी है। आपको स्पिरिचुअल जर्नी का भी जानना है तो वो मेंबरशिप क्लब में ऑप्शन है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है अगस्त के मंथ में। अगस्त मंथ में तुला राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तुला राशि, लिब्रा साइन। Okay, so we have Two of Cups, Queen of Swords, Queen of Wands, Three of Swords, Eight of Wands, Eight of Pentacles, Tower, 10 of Pentacles, 8 of Swords, Ace of Pentacles, 9 of Pentacles, and last we have 5 of Wands. ओके, तुला राशि वालों, आप लोगों के लिए ये मंथ ना काफ़ी मिक्स्ड एनर्जीज लेकर आएगा। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा लव इमोशंस। किसी तरीके की रिलेशनशिप को लेकर आपकी फाइट होगी, या तो आप किसी बंदे से या किसी बंदी पर्सन से आप बेसिकली ये समझ के चलो कि आप अपने राइट के लिए फाइट करेंगे। कोई बात जो अभी तक आप अपने मन में रखकर बैठे हैं, आप उस चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे या उस इंसान को अपने पीछे भगाएंगे। ये कहीं ना कहीं एक एनर्जी दिख रही है। आपकी जॉब में मैं देख पा रही हूँ आप कॉन्फिडेंट होंगे, क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं और कैसे आपको और ग्रोथ मिल सकती है। मल्टीटास्किंग कह सकते हैं, या मल्टीटास्किंग से ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर वर्क। आप अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड हो, आप रूटीन में हो, आपको पता है आपको क्या करना है। अब तक बहुत ज़्यादा अगर आप रैट रेस में चल रहे थे, क्योंकि दूसरे काम कर रहे तो मुझे भी काम करना पड़ेगा, दूसरे लोग 9 to 5 कर रहे तो मुझे भी 9 to 5 करना पड़ेगा वाली अगर सोच थी, तो वो सोच अब आपकी चेंज हो रही है। अब आपके माइंड में ऐसा है कि नहीं यार, मुझे काम करना है, बेटर करना है, और उसमें से क्या सीख सकता हूँ, क्या सीख सकती हूँ, वो एनर्जी आपके अंदर है कि भाई आप लर्निंग एनर्जी में रहेंगे। साथ ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट एनर्जी तो है, पर एग्रेशन भी बढ़ रहा है। अगर आप समझो अभी तक किसी तरीके का इनजस्टिस फेस कर रहे थे, या कोई आपका क्रेडिट ले रहा था आपकी जॉब प्लेस पे, वर्किंग प्लेस पे, तो अब आप उस चीज़ के लिए फाइट करेंगे। अब आप
सामने वालों को लिटरली बोल देंगे कि यार दिस इज़ नॉट फेयर, आप मेरा क्रेडिट ले रहे हो, हर बार आप मैं काम करता हूँ या मैं काम करती हूँ, हर बार आप जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को हाइप करके दिखा देते हो। तो आप सही के लिए लड़ेंगे, सही के लिए बात करेंगे, कोई प्रेजेंटेशन हो, कोई प्रोजेक्ट हो, आपकी परफॉर्मेंस कमाल की रहेगी, आप अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा, अपने स्पेशली काम को लेकर भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंट है और कहीं ना कहीं मैग्नेटिक एनर्जी है। अब आप अपने आप को ऐसी पर्सनालिटी बनाएंगे जिससे लोग कहीं ना कहीं इंप्रेस हो। एंड ये सिर्फ आप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं। जब आप अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ऐसा हो रहा है कि लोग आपको एज एन इंस्पिरेशन देख रहे हैं, ठीक है। आपकी बिजनेस में भी आपके लिए कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़, नए डोर ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं, या ये कह सकते हैं अब आप काम में थोड़ी सी क्रिएटिविटी लाएंगे। अगर अब तक आप ऐसे काम कर रहे थे कि चलो यार बस निपटाना है, तो अब आपके बिजनेस में आपका लाइफस्टाइल, आपका बेसिकली देखने सोचने का नज़रिया बदलने वाला है। अब आप काम को निपटाने के लिए नहीं करेंगे, अब आप काम को ऐसे करेंगे कि यार इसमें मुझे और बेहतर क्या करना चाहिए और बेटर कैसे करना चाहिए। आप लर्न करने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे भी, और कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी रहेगी कि जहाँ पर आप और बेहतर काम कर सके और बेटर जो है एक एनर्जी में आ सके। लाइक होता ना कि अभी तक आप मान के चले अभी तक आप एक शैम्पू बेच रहे थे, तो अब आप उस शैम्पू की पैकेजिंग पे काम करेंगे कि यार इसकी पैकेजिंग में मैं बहुत ज़्यादा और बेटर ऐसा कर दूँ कि लोगों को वो अट्रैक्टिव लगे, या उसके रेट्स में आप जो है चेंजेस करेंगे कि हर कॉमन पर्सन भी उसे अफोर्ड कर सके। आप किसी तरीके के प्राइम चीज़ों को लॉन्च करेंगे। आप बेसिकली ऐसी ऐसी नई चीज़ें करेंगे जिससे आपको आपके बिजनेस में बहुत बेहतर फ्यूचर दिखे और बहुत क्रिएटिविटी करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अगर आप क्रिएटर हैं तो भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, आपकी कम्युनिकेशन बेटर हो रही है, इसलिए आपके काम बढ़िया होंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है, बस थोड़ी सी इनसिक्योरिटी, जेलसी होगी, लोग मुझसे बेहतर कर रहे हैं या इसके रिजल्ट मुझसे ज़्यादा अच्छे क्यों आ गए, या ये टीचर इसी पे ज़्यादा ध्यान क्यों दे रही है, ये वाली एनर्जी डेफिनेटली रहेगी। थोड़ी सी जेलसी, इनसिक्योरिटी रहेगी। रेस्ट अगर देखें तो एजुकेशन के हिसाब से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप लोगों की पढ़ाई में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप बहुत ध्यान देते हुए, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके अपने अच्छे रिजल्ट आते हुए नजर आएंगे। बट जैसे कि मैंने कहा, अगर आपके रिजल्ट 80% आ रहे हैं और किसी के 81, तो उस 81 से आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो एनर्जी रहेगी। अपनी मदर को लेकर आप बहुत ज़्यादा नाराज़गी का सामना करेंगे, कोई बात उनकी आपको बुरी लग जाएगी, या मदर आपको थोड़ी सी सेल्फिश फील हो सकती है, लग सकता है कि सिर्फ मतलब से याद कर रहे हैं या कुछ मतलब के लिए ही याद किया जाता है, किसी बात की नाराज़गी आपके अंदर रहेगी। कहीं ना कहीं आप अपनी मदर को एक तरीके से ना गुस्से में देखते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप अपनी मदर की एनर्जी से अपसेट है, आपको लग रहा है वो आपके साथ पॉलिटिकल हो रही हैं, वो आपके सामने दूसरे के बच्चों की बहुत तारीफ़ कर रही हैं, या आपके सामने आपको डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं और उनको रियलाइज़ नहीं हो रहा है। इस तरीके की कोई एक्टिविटी होगी जिससे आप अपनी मदर के बिहेवियर से अपसेट हो सकते हैं। भाई बहनों को लेकर भी आप अब ऐसे होंगे कि अब तक आप अपने भाई बहनों के लिए बहुत कुछ कर रहे होंगे, या आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रह रहे होंगे इमोशनली या मेंटली। तो अब आप ऐसे रहेंगे कि अब आप अपनी एक बाउंड्री तय करेंगे कि ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहेंगे आप किसी के लिए भी, ज़रूरत से ज़्यादा आप लाइक हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे। आप कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी चीज़ें डाल देंगे कि भाई तुम भी अपना काम कर सकते हो, हमेशा मैं नहीं आने वाला या मैं नहीं आने वाली। आपके माइंडसेट में चेंजेस आएंगे। और ये भी हो सकता है कि भाई बहनों के बीच में थोड़ी सी जेलस फैक्टर या इनसिक्योरिटी अब डेवलप्ड हो सकती है आप लोगों के बीच में। लाइक एक दूसरे से कहीं ना कहीं थोड़ी सी इश्यूज ज़रूर हो सकते हैं इस मंथ आप लोगों में, ठीक है। आपके फादर को लेकर आप थोड़ा सा स्टक फील करोगे, आपको लग सकता है कि फादर हेल्प तो नहीं किए, उल्टा नुकसान ही किए हैं, या ऐसा फील हो सकता है कि फादर की वजह से हमेशा कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस बढ़ी हैं। तो आप अपने फादर की वजह से खुद को परेशान महसूस करेंगे, खुद को थोड़ा सा अटका हुआ या नेगेटिव थॉट से घिरे हुए रहेंगे। घर का माहौल आपको बहुत बुरा महसूस होगा। आपको घर के माहौल में कहीं ना कहीं आप हर्ट फील करेंगे। आपको लगेगा लोग आपको समझते नहीं, इमोशनली इतने सारे लोग होकर भी आपको अकेलेपन का एहसास होता है। तो आप बहुत लोनली, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। घर में आप इमोशनली थोड़ा सा डिटैच लोगों से खुद को फील करेंगे। भले आप घर के अंदर भी बैठे हैं तो भी आप लोगों से थोड़ा डिसकनेक्टेड खुद को फील करेंगे, ओके। किसी तरीके की अगर आपने शेयर मार्केट वगैरह में पैसे डाले हैं, या लेट्स से आपने इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं, तो वहाँ थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए नुकसान देखना पड़ सकता है, बट ये टेम्परेरी नुकसान होगा। डोंट वरी, बाद में आप लोगों के लिए सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। वहीं अगर आप लोगों के लिए बच्चों के साथ बात करें तो बच्चों के साथ आपकी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होगी, अच्छा तालमेल होगा, उनके साथ आपका अच्छा टाइम बीतेगा। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इस मंथ आप बहुत सारा खर्चा करेंगे उस प्रेगनेंसी को लेकर। किसी तरीके के ट्रीटमेंट या मेडिकल एक्सपेंसेस आपके डेफिनेटली बनते हुए इस मंथ नजर आ रहे हैं। इस मंथ आप अपने हेल्थ को लेकर, भले आप बेबी प्लान नहीं भी कर रहे हैं तब भी लिब्रा राशि वालों मैं कहूँगी हेल्थ को लेकर कॉशियस रहेंगे। किसी डाइटिशियन या किसी डॉक्टर पे आप खर्च ज़रूर करेंगे, आप या मेडिक्लेम लेते हुए नजर आएंगे। डेफिनेटली आपके हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे। और इस मंथ सेहत के मामले में कहें तो सेहत आपकी वैसे पहले से बहुत बेटर हो गई है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है बहुत मेजर कुछ इश्यूज़ रहेंगे।
थोड़े बहुत हल्के-फुल्के थकान इश्यूज़ रह सकती है या सर में थोड़ा भारीपन रह सकता है। ये छोटी-मोटी इश्यूज़ रह सकती है, बट मेजर कोई बड़े इश्यूज़ मुझे हेल्थ के नहीं नज़र आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है? यहाँ पर अगर आप लोग मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो मैरिज के लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, लोग आपसे आकर्षित होंगे, बट फिलहाल आप अब मैरिज रिलेशन वगैरह के लिए अवॉइड करेंगे, क्योंकि आपको सही रिश्ता जैसा चाहिए वैसा मिल नहीं रहा है, या हर बार ऐसा होता है कि बात कहीं चल रही है और कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से फिलहाल के लिए आप ब्रेक लेकर अपने आप पर ध्यान देना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है? अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लोगों के बीच में थोड़े से मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग फिलहाल के लिए हो सकती है इस पूरे महीने में। पार्टनर और आप दोनों के बीच में किसी तरीके की ऐसा हो सकता है कि आप दिन बोल रहे हैं वो रात समझ ले, रात बोले तो दिन समझ ले, बातों को लेकर कोई कॉम्प्लिकेशन या फाइनेंसेस को लेकर कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई, दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, पर फिलहाल के लिए माइंडसेट नेगेटिव हो सकता है। पार्टनर या तो आपसे बहुत शिकायतें करेंगे, या आप अपने पार्टनर के खर्चीले स्वभाव को लेकर परेशान होंगे, या आपको लगेगा सफिशिएंट मनी नहीं दे पा रहे वो घर पे, तो ये बात से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। किसी तरीके के छोटे मोटे मनमुटाव आप लोगों के बीच जरूर होंगे, बट एंड ऑफ द मंथ तक चीजें रिजॉल्व हो सकती हैं। इस मंथ में आप लोगों को एक स्ट्रिक्ट एडवाइस दूंगी, भावनाओं में आकर, चाहे आप मैरिड हो, ओवरऑल अगर मैं लिब्रा राशि वालों के लिए कहूँ, भावनाओं में आकर किसी भी चीज़ को लेकर ओवर रिएक्ट नहीं करना है, जल्दबाजी में गुस्सा नहीं करना है। गुस्से को जितना हो सके कंट्रोल करो, क्योंकि ऐसे पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि इस मंथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सडनली किसी बात पर भड़क सकते हैं या ओवर रिएक्ट कर सकते हैं, और बाद में फिर आप लोग जो है ज़्यादा सोच सोच के अपना मन खराब कर देंगे। तो ये मत कीजिएगा, अवॉइड कीजिए अननेसेसरी फाइट्स और झगड़ों को, वरना आप उस अननेसेसरी फाइट में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है किसी फीमेल से आपको लड़ना अवॉइड ही करना चाहिए, वरना दिक्कत पैदा हो सकती है, ठीक है? इस मंथ आप लोगों के लिए, अगर आप किसी को एक तरफा पसंद करते हैं, एक तरफा प्यार के चक्कर में हैं, तो उस व्यक्ति से आपकी अब साफ साफ बातचीत हो सकती है। वो व्यक्ति अब आपको आपका ऐसा स्पेशली ऐसी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आप खुद होकर उस इंसान से बोलेंगे कि भाई जो भी है क्लियर क्लियर बोलो, ये गोल गोल मत घुमाओ, तो भी तुम ऐसे बिहेव करते हो कि तुम मुझ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, मुझसे बहुत प्यार करते हो, अगले पल तुम ऐसे बिहेव करते हो जैसे मैं तुम्हारे लिए मायने ही नहीं रखता, तो तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो भी या नहीं, मतलब वो वाली एक एनर्जी आपको फील हो रही है। इसलिए अब आप जो है आमना सामना लाइक करना पसंद करेंगे, पार्टनर से खुलकर बात करेंगे, कम्युनिकेशन बहुत सारी होगी, बट एंड ऑफ द मंथ तक आपको लगेगा कि नहीं, इस इंसान के लाइफ में और भी लोग हैं या और भी लोगों को एंटरटेन कर रहा है या कर रही है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा खुद को डिस्टेंस लेना या कोल्ड करना पसंद करेंगे, यानी कि कोल्ड हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे उस इंसान से, ठीक है? अगर आप लोग अफेयर में हैं, अफेयर में बहुत सारी कम्युनिकेशन, अच्छी खासी बातचीत होगी, दोनों के बीच में अच्छा तालमेल होगा। कहीं कहीं आप अपने पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट करते नजर आएंगे, या उनकी किसी बात को लेकर, कोई बात अगर आपको बुरी लग गई है तो आप उनको इंसल्ट करेंगे, ये संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है। पार्टनर आपको बैलेंस करेगा या करेगी, लेकिन स्टिल आप किसी न किसी चीज़ को लेकर उन्हें थोड़ा सा नाराज़ होकर या कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हुए नजर आएंगे। बट ओवरऑल अगर कहें तो चीज़ें अच्छी हैं, बट थोड़ा अपने इस एक बोलते ना शिकायतों का पिटारा थोड़ा कम करना हो सके तो, अगर रिलेशनशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली इन दैट केस मैं कह रही हूँ, ठीक है? अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो वैसे फिलहाल आप किसी को डेट करने वाले हो नहीं इस मंथ, मुझे नहीं लग रहा है आप किसी को डेटिंग एनर्जी में रहोगे, उल्टा आप काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त नजर आ रहे हो। हालांकि लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट जिन लोगों के रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, लव उन्हीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है? वही लोग लव को लेकर ओवरथिंक कर रहे हैं, पार्टनर ध्यान नहीं दे रहा है, पार्टनर ऐसा नहीं कर रहा है, पार्टनर वैसा नहीं कर रही है, ये तरीके की शिकायतें हो रही हैं। ऐसा आप मन में आपको लग रहा है कि शुरुआती सब कुछ बहुत अच्छा था, बाद में ही सब बिगड़ रहा है, ठीक है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए क्या होगा? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए मैं देख पा रही हूँ, अब आप अपने पार्टनर को इग्नोर करेंगे और अपने काम पे ध्यान देंगे, आप अपने फाइनेंसेस पे फोकस करेंगे, या आपने अपने लिए कोई ऐसा काम शुरू करेंगे जिससे आप अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति और या अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आप अपने पार्टनर से बार बार हर्ट होते हुए थक चुके हैं। अब आप हर्ट हो चुके हैं, इतना ज़्यादा बार आपने उनका बिट्रेयल फेस किया है, इतनी ज़्यादा बार उन्होंने आपको धोखा दिया है, अपनी मर्जी से उन्होंने अपना बर्ताव बार बार बदला है कि अब आप थक चुके हैं, अब आप बार बार प्रयास नहीं करेंगे। आप उनके साथ बहुत ऐसे हो जाएंगे कि लाइक होता है ना कि बात कर रहे हैं, लेकिन बात करते हुए भी आप उनको कम ध्यान देंगे, आप अपने काम पे अपने आप में ज़्यादा बिजी रहना प्रेफर करेंगे। तो अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, थोड़ा इग्नोर ही करेंगे आप अपने पार्टनर को, ठीक है? और ये भी कारण है कि आपको ये लग रहा है कि बहुत टाइम से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को बहुत वैल्यू कर रहे हैं और आपके सामने कुछ बहुत अलग ही बातें बोल रहे हैं या बोल रही हैं, इसलिए अब आप इंटरेस्टेड नहीं है उनको एंटरटेन करने में, ठीक है?
अगर आप लोग हायर स्टडीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, हायर स्टडीज़ और ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर रिलेटेड कामों में बहुत मुश्किलें आएंगी। इस मंथ बहुत ज़्यादा खर्च भी हो सकता है, लीगल मैटर फंसेंगे, डिलेज हो सकते हैं, या आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कामों में भी बहुत उलझनें होंगी। एक्सपेंसेस हो सकते हैं। इस मंथ थोड़ा सा संभल कर अपने खर्चों को ध्यान दीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसा आने के साथ जाने के भी सोर्सेज क्रिएट कर रहा है। पैसा आ तो रहा है पर बच नहीं पा रहा है, इसलिए थोड़ा सा ना अपनी फाइनेंस को स्ट्रैटेजिकल प्लान करो तो बेटर रहेगा। लाइक एक स्ट्रैटेजी बनाओ, कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है। अननेसेसरीज एक्सपेंसेस को अवॉइड करो, ठीक है। बाकी आपके लिए मंथ एंड में कुछ फाइनेंसेस के अच्छे और भी सोर्सेज ओपन हो सकते हैं, ठीक है। दोस्तों के साथ आपका व्यवहार बहुत ही हम्बल है, काइंड है, आप अच्छे से रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बात करो तो वेलकम, ना करो तो भेड़कम। दोस्तों के साथ आप इतना इंडल्ज नहीं कर रहे हो। फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप अपने आप में मस्त हो। ऐसे एक आप लोगों का दोस्तों के साथ कनेक्शन है, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो आप अपने दोस्तों में, ठीक है। लेट्स चेक अब आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है। यूनिवर्स मुझे बताया नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तुला राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। सो वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, हीरोपंथ। बॉटम ऑफ द डेक में है जजमेंट। ओके, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपको अप्रोच कर सकते हैं। ये कोई चाणक्य नीति करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मंथ अचानक से पार्टनर का कम्युनिकेशन या आपको कोई लाइक तरीके का कॉल या मैसेज रिसीव हो सकता है। ये चाणक्य नीति दिखाई दे रही है। अब उनके गोल और उनके ड्रीम्स और डिजायर्स में आप आ गए हैं। कहीं ना कहीं वो अपने सेफ जोन से बाहर निकलकर अब आपको अप्रोच करने की सोच रहे हैं और सोच रही हैं। अब इनका इंटरेस्ट आपकी तरफ है और ये आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर ये अब आपके साथ रिश्ता निभाना पड़ रहा है। आपके लिए मुझे लाइफ में दिखाई दे रहा है कि कोई ऑफर्स की कमी नहीं है, आपके पास ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में। आप उनके ऊपर रिलाई नहीं कर रहे हो, अभी आप वेट नहीं कर रहे हो। सकता है आप पहले वेट कर रहे थे बट अभी आप इतना ज़्यादा उनके लिए खासा वेट नहीं कर रहे हो। आपके पार्टनर का मेन प्रॉब्लम क्या है, वो इमोशनली आपके साथ इन्वॉल्व नहीं है, बस दिमाग के खेल बहुत खेल रहे हैं या खेल रही हैं। और ये चीज़ें आप जेन्युइनली सेंस कर पा रहे हैं। आप उनकी जो मैनिपुलेटिव टॉक या माइंड गेम्स को समझ पा रहे हैं, इसीलिए आप उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। यूनियन की पॉसिबिलिटी इसी की वजह से कम है। बट येस, आपके पार्टनर संपर्क करने का प्रयास जरूर करेंगे। कोई चाणक्य नीति का मतलब ये भी हो सकता है कि इनडायरेक्ट किसी और व्यक्ति की तरफ से भी हो सकता है कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। जैसे एग्जांपल के तौर पे उनके किसी दोस्त का कांटेक्ट आ जाए कि वो बहुत बीमार है, तुझे पता है उसकी हालत बहुत ख़राब है, ताकि आप ही परेशान होकर उस इंसान को कॉल करने पे मजबूर हो जाए। या जैसे कोई स्टोरी या स्टेटस लगा देना ताकि आप ऐसा सोचे कि यार मैं ही कॉल कर लेती हूँ, मैं ही कॉल कर देता हूँ। बट एक्चुअली में ऐसा होगा कि काम उलट जाएगा, जहाँ पर आप जो है कहीं ना कहीं कॉल करने के बजाय ये अवॉइड करोगे कि यार रहने दो यार, इनके नौटंकी यार इनके चोचले तो खत्म ही नहीं होते। ये भी ध्यान रखिएगा तुला राशि वालों, कोई पर्सन ज़रूर है आपके आसपास जो आपको मैरिज मटेरियल मानता है या मानती है, ठीक है। कोई व्यक्ति है जो आपको बहुत समय से ऑब्जर्व कर रहा है, ज़रूर नहीं कि आपके पास पर्सन है। कोई व्यक्ति है जो आपको मैरिज मटीरियल की तरह फील कर रहा है या कर रही है, और ये ऑब्वियसली वो व्यक्ति नहीं है जो आपके पास से कनेक्टेड है। कोई आपके आसपास ज़रूर है जो आपसे बहुत इंप्रेस्ड है, आपको बहुत पसंद करता है या करती है, और इस इंसान का आपके प्रति इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है। आपको और जानने का इच्छा और आपके साथ बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल पे जाने की इच्छा भी बढ़ रही है। बट इस मंथ मैं बोलूँगी थोड़ा ध्यान रखिएगा, लोगों को परखने की कोशिश कीजिए, हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल मत रहिए, क्योंकि कोई कोई आपसे चाणक्य नीति भी करते हुए नजर आएंगे जो आप ऑलरेडी सेंस कर लेंगे। आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि कौन कितना पानी में है। इस मंथ आप लोगों से एडवाइस है, इमोशनल मत हो जाना। इमोशनल होकर एकदम से घुटने मत टेक लेना, सामने वालों की बातों पे जल्दी बिलीव मत कर लेना। थोड़ा सेंसिबल रहना, देखना सामने वालों की एफर्ट क्या है, क्या वो जो बोल रहे हैं वो करने वालों में से हैं या सिर्फ बोली जा रही है, सिर्फ बोलकर गोली दी जा रही है आपको, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय टेक केयर, ओम साई राम।